खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल के दाम अब 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गए। डीजल के दाम की अगर बात करते हैं तो 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल और डीजल। और इसके अलावा मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की जो कीमत है 102 रुपए 58 पैसे हो गई है प्रति लीटर। डीजल की कीमत की बात की जाए वहां पर तो 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत हो गई है। लगातार ये बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले महीने से अगर देख रहे हैं तो एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी ना हो। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। अगर मुंबई की बात कर रहे हैं तो वहां तो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी लगातार इजाफा जारी है। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सियासत भी खूब होती है, लेकिन इस बीच जो पिसती है तो वो आम जनता। बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक दिन पे दिन 2-4 रुपए करके बढ़ रहे हैं। आज 96 है, कल 100 हो जाएगा, तो उससे बहुत हमें नौकरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है इससे। सर, मेरा ये कहना है कि इसके मामले में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जितना फ़र्क आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, कुछ तो रोजगार जो है कोरोना की वजह से कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो सरकार को नीति ऐसी लानी चाहिए कि गरीब आदमी को ज़्यादा मार ना झेलनी पड़े। नहीं, असर तो पड़ता है इकोनॉमी पे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अंदर। पेट्रोल के दाम तो उसने डी फ्री करे हुए हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसी बेसिस तो प्राइस ले रहे हैं वो। आज वर्ल्ड में वार के कारण प्राइसेस इतने ऊंचे हो गए हैं, कुछ कह ही नहीं सकते आप। सप्लाई कहाँ है? आधे कंट्रीज ने सप्लाई कट ऑफ करी हुई है अपनी पेट्रोल की। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो क्या कहूँगा, दुनिया देख रही है कि पेट्रोल में क्या है। हम देख रहे हैं तो उसमें कोई एतराज तो है नहीं। इसमें क्या है, अब 2014 के पहले तो यही पेट्रोल डाइन लगता था, हर लोग सिलेंडर और पेट्रोल चूल्हा पता नहीं क्या क्या साग सब्जी सब लेके रोड पे बैठते थे। अब क्या हो रहा है? अब वो लोग कहाँ है? वो लोग कोई दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं। आपने सुना कि किस तरीके से लोग आस लगाए सरकारों से बैठे हैं कि कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमत तो कम कर दी जाए, क्योंकि महामारी की वजह से पहले ही रोजगार लोगों के ठप हो गए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है लगातार। और ऐसे में एक बार फिर से अब पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ज्योति मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्योति, वाकई में लोगों को हमने सुना बेहद परेशान लोग नजर आ रहे हैं। सरकारों को अब आखिरकार सोचना होगा कि महामारी के दौर में रोजगार लोगों के ठप हो गए हैं और अगर इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते रहे तो जाहिर सी बात है लोगों के बजट पे बेहद असर पड़ेगा इसका। बिल्कुल दीपिका, देखिए लगातार न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में ये पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए कई राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल और कहीं पर अभी 100 के बिल्कुल छूने ही वाला है रेट को। तो देखिए ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ये मांग की है कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए। और देखिए कोरोना महामारी को पूरा 1 साल हो चुका है, बल्कि देखिए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कई लोगों की नौकरियां चली गई है, कई लोगों की सैलरी कट करके मिल रही है। और ऐसे में जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो वाकई में आम लोगों की जेब जो है वो खाली होती है। और देखिए पेट्रोल पे ही और डीजल पे ही बाकी चीजों का ट्रांसपोर्ट जो है वो उस पे बेस है, क्योंकि ऐसे में सब्जियां भी महंगी हो रही है। तो ना सिर्फ ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं बल्कि महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ऐसे में सब्जियों के भी दाम बढ़ जाते हैं। और ये पेट्रोल डीजल का असर घर की सब्जियों पे भी पड़ रहा है, घर के खाने पीने पे भी पड़ रहा है। और ऐसे में आम जनता वाकई में पिस रही है। और वाकई में आम जनता का साफ तौर पे ये कहना है कि जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, एक टाइम अगर ऐसा आएगा कि अगर 100 के पार दिल्ली में पेट्रोल पहुंच जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करना रह जाएगा। ऐसे में हम अपनी गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। और देखिए अब वाकई में सरकार को ये सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है कि अभी आर्थिक मंदी जो है देश की वो सही नहीं है और इसको देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में जब पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है तो जनता भी अब कहीं ना कहीं उम्मीद सरकार से लगाई भी तो कैसे लगाए, क्योंकि वहां से साफ कर दिया गया है। यानी कि जो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं नजर आ रहे हैं कि आगे जाके पेट्रोल डीजल की कीमत कुछ कम हो सके। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका जानकारी हमें देने के लिए।